जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन कर चुके स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, अगर उस इंसान को कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उसको 1 महीने का समय लग जाएगा अच्छे से ठीक होने में। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो पिछले 2 साल से लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। मान लो उस व्यक्ति को भी कुछ ऐसी ही समस्या हो जाती है शरीर में, तो उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगेगा ठीक होने में। और इस चीज को हमने खुद अनुभव किया हमारे यहाँ के गुरुकुल में। एक आचार्य जी है जिनकी उम्र 60 से भी ज्यादा की है। वहां बाकी जितने भी लोग हैं ना, उनमें से किसी ने भी आचार्य जी को कभी भी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा। दिन भर लगातार काम करते हैं, बैठते भी नहीं है। और जो गुरुकुल के युवा हैं वहां पर, वो भी उनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा और जानने के बाद पता चला कि वे अखंड ब्रह्मचारी हैं, यानी जिंदगी में कभी उन्होंने ब्रह्मचर्य तोड़ा ही नहीं है। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं अब, पुराने जमाने के योद्धाओं की तरफ। कई दिनों तक लगातार वो युद्ध में रहा करते थे। वेदर चाहे जैसा भी हो, जितना भी खराब हो, उनका शरीर और दिमाग कांस्टेंट प्रेशर में जीता है। तो इन चीजों को सहन करने की क्षमता कैसे बनी? डिसिप्लिन से, ब्रह्मचर्य से। आपकी इच्छा शक्ति की तीव्रता ऐसी हो जाएगी, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, जब तक पूरा ना हो जाए काम, आप उस जगह को छोड़कर नहीं जाते। आपका मन 100% एकाग्र हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हैं तो सारी ऊर्जा आपके मुक्के में होती है। कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो पूरा ध्यान प्रोसेस पर है। और याद रखना, अगर आपने सही से ब्रह्मचर्य पालन किया है ना, आप नकारात्मक सोचोगे ही नहीं। आप किसी भी ऐसी चीज को समय नहीं दोगे, अपने पास नहीं आने दोगे जो आपकी शक्ति को आपसे कम कर सके। हर ओजस्वी महापुरुष अपनी दिनचर्या में एक खास तरह का मेडिटेशन करते आए हैं बचपन से। और अगर आपने इस ध्यान को समय दे दिया तो यकीन मानिए, ब्रह्मचर्य की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे लोग उसे चमत्कार ही क्यों ना माने, लेकिन आप उसे जी रहे होंगे। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं कैसे मेडिटेशन में आना है। सबसे पहले आपको एक चित्र चुन लेना है। एक पिक्चर होना चाहिए आपके पास। उनका होना चाहिए जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, आपकी मान्यता के हिसाब से। सिंबल भी चलेगा। अब इस पिक्चर को पूरी एकाग्रता के साथ 5 मिनट तक देखना है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेनी है और उसी पिक्चर को अपने मन में विजुअलाइज करना है, देखना है। रोज ऐसा करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। और चाहे आप किसी भी तरह की साधना कर रहे हो, एकाग्रता के बिना वो नहीं हो सकता। और जो तस्वीर आप देख रहे हो, उनकी प्यूरिटी, उनकी पवित्रता आपके पर्सनैलिटी में आने लगती है। और जब रात की बारी आती है तो आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं सोने से पहले। ध्यान की शुरुआत में याद रखें, आपका मन भटकेगा, आपको इसके लिए तैयार रहना है, परेशान नहीं होना। वापस से अपने मन को एकाग्र करना है, उस तस्वीर में लगाना है। जैसे इस मेडिटेशन को आप लगातार करना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ दिन हो जाते हैं, इसके बाद एक भाव अपने अंदर लेकर के आना है कि मैं आत्मन हूं, शरीर नहीं, मन भी नहीं। वही आत्मन जो सुपर इंटेलिजेंट है, वही जिसकी ताकत को मापा नहीं जा सकता। आत्मन को, यानी आपको, जो आपका असली रूप है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो सोचकर देखो आप में कितनी महान शक्तियां छिपी हैं। जब आपको परमात्मा से प्रेम होता है, उनकी भक्ति करते हैं, तो आत्मा को शक्ति मिलती है, आपको शक्ति मिलती है और आपकी शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। तो हर दिन आपको ये बात अपने आप से कहनी है कि मैं एक आत्मन हूं, जिसका लक्ष्य है परमात्मा से एक होकर मुक्त होना। मित्र, ब्रह्मचर्य को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो यह है आपके भाई का पेज। टेलीग्राम पर भी आइए, वहां पूरे साल का ब्रह्मचर्य अपडेट आपको मिलता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।